बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मैं मौलिमा सैयदा कुरतुलैन डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज साहिवाल की जानिब से उर्दू जमात पंजुम का एक और सबक आपको पढ़ाने के लिए मौजूद हूँ। आज का सबक हम पढ़ेंगे कम और उसमें सैर ज़्यादा करेंगे। शाबाश, आप तो मेरे बताने से पहले ही जान गए कि आज का सबक खिवड़ा की सैर है। बहुत खूब। सबसे पहले तो ये देखें कि खिवड़ा किस वजह से मशहूर है। नमक की वजह से। बहुत खूब। नमक हासिल करने के कितने ज़राए हैं? हम कितने ज़राए से नमक हासिल कर सकते हैं? बहुत आला। हम नमक 2 ज़राए से हासिल कर सकते हैं, या नमक हासिल करने के 2 ज़राए हैं। बहुत खूब। नंबर 1, पहाड़ों की मदद से नमक या पहाड़ों में से नमक निकालना, और दूसरा समंदर से नमक हासिल करना। जैसा कि आप सबको मालूम है कि समंदर का पानी नमकीन होता है, तो नमक हासिल करने का एक बेहतरीन कुदरती ज़रिया है। और सबसे पहला कुदरती ज़रिया पहाड़। हमारे मुल्क पाकिस्तान में खिवड़ा के मुकाम पर, खिवड़ा ज़िला जेहलुम के करीब पिंड दादन खान में वाक़या है। खिवड़ा के मुकाम पर नमक के पहाड़, जी बिल्कुल, कोहिस्ताने नमक मौजूद हैं। नमक के पहाड़ भी होते हैं और जिन्हें कोहिस्ताने नमक कहा जाता है। पाकिस्तान में खिवड़ा के मुकाम पर नमक की बहुत बड़ी कान मौजूद है और यहाँ से कान कुनी के ज़रिए नमक हासिल किया जाता है। अब्बू जान ने साद को जब बताया तो साद ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि एक दिन खिवड़ा की सैर का प्रोग्राम बनाते हैं और वहां जाकर आप खुद नमक के पहाड़ों को देख लेना कि कैसे यहाँ से नमक निकाला जा सकता है। साद और उसके वालिदैन खिवड़ा पहुंचे तो उनको पता चला कि खिवड़ा का मुकाम सिकंदर आज़म के ज़माने में दरियाफ्त किया गया था। जब सिकंदर आज़म और राजा पोरस के दरमियान एक जंग लड़ी गई तो सिकंदर आज़म के फौजियों ने देखा कि घोड़े चारा खाने के साथ साथ पत्थरों को भी चाट रहे हैं। तो यहाँ से मालूम हुआ कि इन पहाड़ों में नमक मौजूद है। कान बहुत कदीम है और दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। कान की 17 मंजिलें हैं। एक मंजिल से 50% नमक निकालने के बाद बाकी 50% नमक सतूनों की शक्ल में छोड़ दिया जाता है ताकि कान की मजबूती कायम रहे और कान गिर ना जाए। खिवड़ा दुनिया में नमक हासिल करने का दूसरा कुदरती ज़रिया है। नमक की बाकी मंजिलों पर नमक की खुदाई जारी है, जबकि सियाहों को सिर्फ ज़मीनी मंजिल पर सैर करने की इजाज़त दी जाती है। नमक की कान में एक मंजिल पर सांस के मरीजों के लिए अस्पताल भी मौजूद है, जहां पर नमक के पत्थरों से बनी हुई दीवारें मरीजों के इलाज में मददगार साबित होती हैं और नमक की कान में काम करने वाले मजदूरों का फौरी इलाज भी किया जाता है। खिवड़ा में दाखिल होने के लिए ट्रेन जाती है। एक ट्रेन मौजूद थी। साद और उसके अम्मी अब्बू उस ट्रेन में बैठकर कान के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा कि इस हिस्से को खास तौर पे स्याहों के लिए तामीर किया गया है।
नमक की रंग बिरंगी ईंटों से मुख्तलिफ इमारतें तैयार की गई थीं और नमक से बनाई हुई ये छोटी छोटी इमारतें बहुत खूबसूरत लग रही थीं। इन इमारतों में शाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, मरी, माल रोड का मंजर और दीवारें चीन का मॉडल वगैरह शामिल थे। साद हर चीज को बहुत गौर से देख रहा था। उसने वहां पानी के बड़े बड़े तालाब भी देखे। गाइड ने साद और उसके घर वालों को इन तालाबों के नजदीक जाने से मना कर दिया। अब्बू ने वजह पूछी तो गाइड ने बताया कि एक तो ये तालाब काफी गहरे हैं और दूसरे इनमें नमक की मिकदार बहुत ज्यादा है। साद को नमक की दीवारें भी बहुत पसंद आईं। इन दीवारों पर नमक के मुख्तलिफ रंग झलक रहे थे। गाइड ने ये भी बताया कि कान का दर्जा हरारत सर्दी और गर्मी में मोतदिल रहता है। नमक पाकिस्तान जो है वो इस नमक को न सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल करता है बल्कि दूसरे मुल्कों को बरामद भी करता है। साद की अम्मी को नमक से बनी हुई सजावटी अशिया बहुत पसंद आई और उन्होंने अपनी पसंद की कुछ चीज़ें खरीदी भी, जैसे खिलौने, बर्तन और टेबल लैंप वगैरह। साद बहुत खुश था। वापसी पर उन्होंने गाइड का शुक्रिया अदा किया और साद ने आज की सैर का मुख्तसर हाल अपने अम्मी और अब्बू को सुनाकर कहा कि मुझे ये सफ़र हमेशा याद रहेगा। तो उम्मीद है कि अब अगली सैर आप भी ख्यूड़ा की कान की करेंगे और फिर आप भी अपनी सैर का मुख्तसर हाल अपने गूगल क्लासरूम में अपने असातिज़ा से भी शेयर करेंगे। सबक में आने वाले कुछ मुश्किल अल्फाज और उनके मानी देखते हैं। बरामद, बैरूनी मुमालिक से तिजारत करना, दूसरे मुल्कों में अपनी बनाई हुई, अपनी निकाली हुई चीज़ों को भेजना। असरात, नताइज। सियाह, सैर करने वाला। कान कुनी, पहाड़ खोदने का अमल। मोतदिल, दरमियाने दर्जे का। इसके अलावा मुशाहिदा, देखना, सजावट, संवारना। अब मैं आपकी इस सबक से मुताल्लिक तफहीम का जायजा लूंगी खाली जगह की मदद से कि आपको इस सबक के बारे में कितनी मालूमात हासिल हुई हैं। मेरा पहला सवाल है, पाकिस्तान में ख्यूड़ा के मुकाम पर दुनिया की कितनी बड़ी कान है? शाबाश, पाकिस्तान में ख्यूड़ा के मुकाम पर दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। बहुत खूब। नमक की कान की डैश मंजिलें हैं? नमक की कान की 17 मंजिलें हैं। बहुत खूब। नमक की कान की दरियाफ्त डैश के ज़माने में हुई? सिकंदर आज़म। नमक की कान की दरियाफ्त सिकंदर आज़म के ज़माने में हुई। बहुत खूब। साद ने मालूमात का डैश हाल अपने अम्मी और अब्बू को सुनाया। खूब। साद ने मालूमात का मुख्तसर हाल अपने अम्मी और अब्बू को सुनाया। शाबाश, बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह आप हमारे साथ सुनते रहिएगा और सबकों से मुतालिक आप हमें अपनी आराएं और अपने सवालात भी गूगल क्लासरूम में भेजते रहें। अब आपने करना ये है कि इन छुट्टियों में जो आपको होने वाली हैं मौसम सरमा की तातीलात, आप जहां भी सैर करने जाएंगे उसका मुख्तसर हाल आपने अपनी क्लासरूम में ही अपने साथ साथ बताना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा